भारत 2033 तक 5 स्वदेशी एसएमआर विकसित करेगा। भारत न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत लगभग $2 अरब के निवेश से 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करेगा ताकि स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। परीक्षा पेपर लीक रोकने के लिए नया सख्त कानून आएगा। केंद्र सरकार परीक्षा पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों और कड़ी सजा वाले नए कानून को लागू करेगी, जिससे भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़े। महाराष्ट्र ने भारत टैक्सी सहकारी सेवा शुरू की। महाराष्ट्र ने 23 जुलाई 2026 को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत टैक्सी सहकारी सेवा शुरू की, जिसका उद्देश्य किफ़ायती यात्रा उपलब्ध कराना और चालकों को सहकारी सदस्य के रूप में सशक्त बनाना है। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती को मंजूरी दी। एनडीपीएस संशोधन नियम 2026 के तहत हिमाचल प्रदेश औषधीय और वैज्ञानिक उपयोग के लिए नियंत्रित भांग की खेती की अनुमति देने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया। भारत और रोमानिया ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बुखारेस्ट यात्रा के दौरान भारत और रोमानिया ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर कर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत किया। भारत ने केन्या को 4.5 टन चिकित्सा सहायता भेजी। भारत ने 22 जुलाई 2026 को इबोला की तैयारी को मजबूत करने के लिए केन्या को 4.5 टन चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई। भारत ने 16वां ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। भारत ने 22 से 24 जुलाई 2026 के दौरान चंडीगढ़ में 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की, जिसमें वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग को बढ़ावा देने हेतु स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय घोषणा अपनाई गई। स्पेन में ऐतिहासिक जंगल की आग से 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित। स्पेन के ग्वाडालाजारा क्षेत्र में लगी भीषण जंगल की आग ने 32,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रभावित किया, जिससे कई गांवों को खाली कराना पड़ा। आशीष डैश इन्फोसिस के अगले सीईओ एवं एमडी नियुक्त। इन्फोसिस ने आशीष डैश को अपना अगला सीईओ एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उनका 5 वर्षीय कार्यकाल 1 अप्रैल 2027 से शुरू होगा एवं वे कंपनी के पहले आंतरिक रूप में से पदोन्नत सीईओ होंगे। डीआरडीओ ने स्वदेशी पूषा वायु रक्षा मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ ने ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी पूषा लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSAM का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। भारत ने पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट श्रेणी का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया, जिसे GTRE DRDO ने डिजाइन किया और आज़ाद इंजीनियरिंग से निर्मित किया, जिससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगी। कर्नाटक की उद्योगिनी योजना से महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का बिना गिरवी ऋण। कर्नाटक की उद्योगिनी योजना महिला उद्यमियों को सरकारी सब्सिडी के साथ 3 लाख रुपए तक का बिना गिरवी ऋण उपलब्ध कराती है। थाई भाग्य योजना से गरीब महिलाओं को निःशुल्क मातृत्व सुविधा। कर्नाटक की थाई भाग्य योजना पात्र महिलाओं को प्रसव, दवाइयाँ, परिवहन और प्रसवोत्तर देखभाल सहित निःशुल्क कैशलेस मातृत्व सेवाएं प्रदान करती है। राजस्थान की युवा स्वरोजगार योजना में 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के तहत युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देकर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत ने 167वां आयकर दिवस मनाया। भारत ने 24 जुलाई 2026 को 167वां आयकर दिवस मनाया, जो 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा आयकर लागू किए जाने की स्मृति में मनाया जाता है।